वेलकम स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फार्मूले आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ जिनका यूज़ एक्सरसाइज 3.2 में होगा। सबसे पहले देखिए, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है जो उसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सभी का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में फार्मूला एक्सप्लेन करूँगी। तो फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, सपोज वो रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है n एंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो दैट इज़ x, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड जो अब अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उनके सभी एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर। सो वो हमने एक्सपोज किया। तो हमारे पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है उनका सम क्या आएगा, बिकॉज दैट इज़ 360 डिग्री एंड दैट बिकम इक्वल टू nx, whereas n is number of sides of a regular polygon। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यानी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन n। एंड नेक्स्ट यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इसी को मैंने अब इसमें लिखा है आपको, क्योंकि x क्या था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो दैट विल बिकम 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब आप यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़र दिया है, तो आप वहाँ से नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलीगन की। तो इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 एक्सरसाइज का, उसका ए पार्ट जो है उसमें आपको ये फिगर दी हुई है। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल, दो एक्सटीरियर एंगल गिवन है और थर्ड एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज़, क्या होता है बेटा, 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो टू एंगल्स तो गिवन है और थर्ड आपका एक्स है, तो हमने उनका सम लिखा और दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों प्लस करके कितने आ गए बेटा, 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा, 360 डिग्री माइनस 250 एंड दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें ये फिगर आपको गिवन है। इसमें देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो एक्स है, दूसरा यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम, एक लाइन पे जो एंगल बने होते हैं, जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक लाइन पे टू एंगल्स बने हैं तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, फिर थर्ड एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, फोर्थ 90 डिग्री है एंड फिफ्थ इज़ 70 डिग्री। तो इसमें हमने x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फिर से जैसे पार्ट ए में लिखा था वैसे ही लिखेंगे, बिकॉज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ पे अब इन सभी एंगल का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो देखिए ये क्या आ गया, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये हमने 5 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जैसे इनका सम आ गया 310 डिग्री, फिर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास पॉलीगन कैसी है, रेगुलर, ओके। एंड जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है,
तो इसमें बिकॉज पॉलीगन इज रेगुलर देयरफॉर, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एज वी हैव रेगुलर पॉलीगन एंड हेयर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं वो कितनी है बेटा 9। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे क्या है 9, तो जब ये कैंसिल करेंगे आप तो आपके पास 40 डिग्री आ गया। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। अब बेटा पार्ट 2 में आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है 15, सो ये भी कैसे होगा पार्ट 1 की तरह, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। ओके, अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है और एक्सटीरियर एंगल का मेजर गिवन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। सो स्टूडेंट इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, वी नो द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री एंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24 डिग्री। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या बन जाएगा 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो इसमें आप 360 डिग्री अपॉन जो वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल की वो पुट करेंगे और डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ साइड्स। अब बेटा हमारा क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, तो क्योंकि फार्मूले में आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है तो पहले हम इसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो हमें गिवन है एंड मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस जो आपका इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, सो माइनस करके ये आ गया 50 डिग्री। नाउ बिकॉज टोटल मेज़र ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा 360 डिग्री, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला वही रहेगा जो आपका टोटल मेज़र ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है अपॉन मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे 15 डिग्री आया है, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 24 आएगा। देयरफॉर दिस रेगुलर पॉलीगन हैज़ हाउ मेनी साइड्स 24 साइड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो स्टूडेंट आई थिंक ये सभी सोल्यूशन आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। ओके, थैंक यू।